सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टेप्स। फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को भी जानेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बैरियर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन की, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम या कहें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से निकल करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज में इंटर कर जाता है। यदि इसे एक लाइन में बोलें तो द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, यानी ब्लड से निकल करके टिश्यूज में जाने वाली प्रक्रिया को ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। साथियों, हमारे शरीर में क्या होता है कि ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग बैरियर्स होते हैं और अलग अलग टिश्यूज जो है वो प्लाज्मा से अलग अलग रेट और अलग अलग एक्सटेंट से ड्रग को लेते हैं यानी रिसीव करते हैं। सो ये था आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आइए बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स के बारे में। तो ड्रग्स जो है वो हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दो प्रोसेसेस को फॉलो करता है। पहला आपका परमिएशन ऑफ फ्री और अनबाउंडेड ड्रग इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। परमिएशन यानी पासिंग थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। आप ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम देख रहे हैं, ये कैपिलरी का वॉल है या कैपिलरी का लाइनिंग है। इसके एक तरफ प्लाज्मा यानी कि ब्लड है और दूसरे तरफ सेल्स के बीच का फ्लूइड यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ड्रग्स जो है वो प्लाज्मा से निकल करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जाते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम को पार करके। यही है आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ड्रग आ गए हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल्स के अंदर चले जाते हैं यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में चले जाते हैं। तो पहले स्टेप में ड्रग्स जो है वो प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में आते हैं और दूसरे स्टेप में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जाते हैं। इसी तरह से कहीं भी हमारे शरीर में ड्रग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो लिपोफिलिसिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमिएबिलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहला फैक्टर है आपका लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी यानी लिपिड लविंग। तो वैसे ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फैट, ऑयल, लिपिड और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम लिपोफिलिक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो जो ड्रग्स ज़्यादा लिपोफिलिक होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अधिक होता है और जो कम लिपोफिलिक होते हैं यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। बात करें दूसरे फैक्टर की, तो यह है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हमारे शरीर में प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। यानी प्रोटीन बाइंडिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना कमेगा यानी घटेगा। एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है वो मेजर बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है और ड्रग्स को रिजर्व कर लेता है। बात करें तीसरे फैक्टर की, तो तीसरा फैक्टर है हमारा ब्लड फ्लो। ड्रग्स जो है वो ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट होकर के सभी टिश्यूज के पास डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाता है। तो वैसे ऑर्गेन्स जहाँ पर ब्लड फ्लो अधिक है जैसे ब्रेन, लीवर और किडनी, इनके पास अधिक ड्रग्स पहुँचता है यानी अधिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वैसे टिश्यूज जिनके पास ब्लड फ्लो कम है जैसे मसल्स और एडिपोज टिश्यूज, इनके पास ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। बात करें अगले फैक्टर की, तो अगला फैक्टर है हमारा कैपिलरी परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है अलाउंस टू पास यानी पास करने की परमिशन। तो किसी भी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ पर के कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी वहाँ का जो कैपिलरी है वो उस ड्रग को कितना पास होने दे रहा है। जैसे लीवर का जो परमिएबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए सभी ड्रग्स जो होते हैं वो लीवर में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर का जो परमिएबिलिटी होता है वो कम होता है यानी इम्परमिएबल होता है, इसलिए सभी ड्रग्स जो है वो ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। अगला और लास्ट फैक्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। तो ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अफेक्ट करता है। जैसे हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और नो नेट चार्ज वाले जो ड्रग्स होते हैं
वो हमारे एंडोथेलियल मेम्ब्रेन्स को डायरेक्ट पेनिट्रेट करके टारगेट तक पहुंच जाते हैं, और जो जिन ड्रग्स की प्रॉपर्टी अलग होती है उन्हें पेनिट्रेशन करने में अधिक समय लगता है। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जिसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो है वो प्रेजेंट होता है और जिसका कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अगर सरल भाषा में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर का वो एपरेंट या हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसमें किसी भी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। इसके कैलकुलेशन की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा का रेशियो है, यानी Vd इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा। अगला पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। कई बार हम डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब होता है कुछ मोर परफ्यूज्ड ऑर्गेन्स यानी हाई ब्लड फ्लो वाले ऑर्गेन्स से लो ब्लड फ्लो वाले ऑर्गेन्स में ड्रग्स का मूवमेंट को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। शुरू में क्या होता है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी और ब्रेन, इनके पास ब्लड फ्लो अधिक होता है, इसीलिए जो ड्रग्स होते हैं वो इनके पास अधिक पहुंचते हैं, यानी इनके पास अधिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ से जो ड्रग्स हैं वो लोअर ब्लड फ्लो वाले टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अंत में हम लोग बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले रुकावट यानी बैरियर्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर और कुछ अदर बैरियर्स। शुरू करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के नेचर के कारण कुछ आयोनाइज्ड और पोलर ड्रग्स, कुछ केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। साथ ही बच्चों के केस में क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए उनमें ये सारे ड्रग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। दूसरा बैरियर है हमारा प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर यानी मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को प्लेसेंटल बैरियर कहा जाता है। तो पोलर ड्रग्स के मुकाबले लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। साथ ही वैसे ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 600 या 600 से कम होता है वो प्लेसेंटल बैरियर को ईजिली पास कर जाते हैं। इसीलिए मदर को कोई भी थेरेपी दिया जाए तो इस प्लेसेंटल बैरियर का ख्याल रखा जाता है ताकि जो ड्रग है वो मदर से फीटस में ना क्रॉस कर जाए। और पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो हैं वो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फीटस तक। बात करें कुछ अदर बैरियर्स के बारे में तो जैसे प्रोस्टेट, टेस्टिस यानी टेस्टिकल्स और आई के ग्लोब्स जो हैं वो भी बैरियर की तरह काम करते हैं, ड्रग्स के पेनिट्रेशन से बचाते हैं। लेकिन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो इन्हें पेनिट्रेट कर जाते हैं और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी थैंक यू।